लड़कियां कितनी केयरिंग, गिविंग और ज़रूरी होती है, ये बात रोज़ ही होती है। हम रोज़ बोलते हैं कि लड़कियों की वैल्यू नहीं समझी जाती है, लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उसके बाद में भी लड़कियां बहुत गिविंग होती है, बहुत ध्यान रखती है। पेरेंट्स की वैल्यू जितनी वो समझती है, उतने लड़के नहीं समझते हैं। लड़के तो बस घूमते फिरते रहते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं। लड़कियों को पहले पापा के हिसाब से चलना पड़ता है और उसके बाद में पति के हिसाब से। यही वो बातें हैं ना जो हम रोज सुनते हैं। चलिए आज वो बात करते हैं जो हम रोज ना तो सुनते हैं ना करते हैं। देखिए, लड़कियों पे, महिलाओं पे बहुत जुल्म हुए हैं, इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। लड़कियों को इक्वालिटी के लिए, अपनी जगह के लिए बहुत लड़ना पड़ा है और दुख की बात यह है कि वो लड़ाई आज भी जारी है। पर जरा पूछिए खुद को, क्या सारे जुल्म लड़कों ने या पुरुषों ने किए हैं महिलाओं या लड़कियों पर? यार, अक्सर ये देखने में आता है कि एक लड़की पे या एक औरत पे जुल्म करने वाली दूसरी औरत ही होती है। महिलाओं के लिए लड़ना चाहिए, स्पेशली उनकी इक्वालिटी और सेफ्टी को लेके। ये जरूरी भी है, पर हम तब हद पार कर देते हैं या तब गलत हो जाते हैं जब हम ये बोलने लगते हैं कि सारे आदमी, सारे मर्द एक जैसे हैं। जरा सोचिए, क्या सारी औरतें एक जैसी है? नहीं। जब सारी औरतें एक जैसी नहीं है तो सारे आदमी या सारे लड़के एक जैसे क्यों होंगे? हम लड़कियों के चैलेंजेस की हमेशा बात करते हैं, दिन रात बोलते हैं कि लड़कियों को पढ़ाई के लिए कितना लड़ना झगड़ना पड़ता है। हम ये तक बोलते हैं, और ये तो जग जाहिर है, कि लड़कियों को ससुराल में जाके एडजस्ट करने के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, जो सच है। पर इसका मीनिंग ये कैसे हो गया, या हम ये क्यों मानने लग गए हैं कि लड़कों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है? क्या सच में लड़कों की लाइफ में कोई चैलेंज नहीं होता है? लड़कियों का पढ़ना मोस्टली एक चॉइस होती है कि लड़की खुद पढ़ना चाह रही है। लड़कियों के ऊपर ना ये प्रेशर नहीं होता है कि पढ़ो और कमाओ। वहीं पे अगर लड़का पढ़ने जाएगा तो सबसे पहले ये चेक करा जाता है कि उसकी कॉलेज की जो फीस है वो कितने टाइम में रिकवर हो जाएगी, उसकी पढ़ाई खत्म होते ही उसकी जॉब का पैकेज कितना होगा। देखिए, कुछ चीज़ों की लड़कियों को लग्जरी होती है, लड़कों पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है परिवार को चलाने का। पता है, आज भी ज़्यादातर घरों में ये लड़कों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फैमिली के फ्यूचर की, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ लड़कों पे होती है। क्या ये प्रेशर लड़कियों को फेस करना पड़ता है? नहीं, ज़्यादातर नहीं। कुछ घरों में होता है, और ये बात सच है कि लड़कियां आगे होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी लेती है, पर चॉइस होता है ना। क्या लड़कों के पास में ये लग्जरी, ये चॉइस है कि वो ये बोले कि हम पढ़ के जॉब नहीं करेंगे? हम ये बोलते रहते हैं कि लड़के कभी भी पेरेंट्स के इमोशंस नहीं समझते, पर कुछ चीज़ें वो बिना बोले समझ जाते हैं। वो बिना आपके कहे ये समझ जाते हैं कि आगे परिवार की पूरी जिम्मेदारी, स्पेशली फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ उन्हें उठानी है। पैसा अर्न करना स्टार्ट करने के पहले ही लड़कों को पता होता है कि हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं कमा रहे हैं, बल्कि परिवार की इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसा कमा रहे हैं। ज्यादातर लड़कियां या औरतें ये बात बोलती है कि औरतों को घर में एक बाई की तरह रखा जाता है या एक खाना बनाने वाली है। अक्सर औरतें ये बोलती है कि हम में और घर के काम वाली में कोई फर्क ही नहीं है। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि लड़के ज्यादातर अपनी पूरी जिंदगी काम वाले बन के रह जाते हैं। जी हाँ, लड़कों की 60-70% लाइफ कोई काम करने में, अपने बॉस के लिए काम करने में निकल जाती है। पर वो तो कभी ये नहीं बोलते कि हम काम वाले हैं। उन्हें चाहे वो जॉब अच्छी लगे या ना लगे, उन्हें करनी ही पड़ती है, भले ही उन्हें कितनी भी घुटन हो। पर उन्हें पता है कि कोई ऑप्शन नहीं है, हमें काम करना ही है। सोचिए ज़रा क्या फील होता होगा, क्योंकि उन्हें पता है हमारी पेरेंट्स की एज हो रही है, वाइफ है, बच्चे हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। उनके पास में ये ऑप्शन ही नहीं होता है
कि बीवी, पेरेंट्स, बच्चों के बीच में से किसी को भी डिसअपॉइंट करे, क्योंकि अगर बीवी की कोई इच्छाएं पूरी नहीं की तो ये सुनने मिलता है कि इससे अच्छी तो मैं मेरे मायके में थी या मेरे पापा मुझे ज्यादा खुश रखते थे। अगर पेरेंट्स को कोई कसर रह जाए तो ये बोलते हैं कि बीवी के लिए पैसे हैं पर पेरेंट्स के लिए नहीं है, और बच्चों का कमाते तो बच्चों के लिए ही है ना। हम बोलते हैं औरतों को कभी भी फेस्टिवल्स एंजॉय करने नहीं मिलते हैं, उल्टा फेस्टिवल्स में उनका काम बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, इस कारण वो फेस्टिवल्स एंजॉय नहीं कर पाती है। कभी सोचा है आदमियों को क्या फील होता है फेस्टिवल्स के टाइम पे? अगर बॉस से छुट्टी मांगे तो अनप्रोफेशनल, अनएथिकल या लेस एम्बिशियस लगता है, और अगर बॉस से छुट्टी ना मांगे या किसी कारण बॉस छुट्टी ना दे तो घर वाले मजबूरी समझने की बजाय ज्यादातर ये बोलते हैं या ये सुनाते हैं कि आपको तो फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना ही पसंद नहीं है, बस अपना काम करते रहते हो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम सब अच्छे से जानते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट के बाद में औरतों की सिचुएशंस इम्प्रूव हो रही है, लड़कियां वाकई में पढ़ रही है, मेहनत कर रही है, आगे बढ़ रही है। पर पता है बहुत कुछ अच्छा होने के साथ में कुछ चीजें गलत भी हो रही है। कुछ औरतों ने वुमेन एम्पावरमेंट को वुमेन एरोगेंट मोमेंट बना के रख दिया है। देखिए, पढ़ने से अगर आप आपके वैल्यूज खो देते हो, अपने आप को सुपीरियर और दूसरों को इंफीरियर समझने लगते हो, तो भले ही आपने पढ़ाई की है पर कहीं ना कहीं आपने सही शिक्षा हासिल नहीं की है। ये बात बिल्कुल सच है कि जॉब के साथ में घर का काम करना बहुत 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 डिफिकल्ट है। इस मल्टीटास्किंग के लिए हर औरत को एक अवार्ड मिलना चाहिए। पर जो गलत हो रहा है वो ये है कि आजकल शादी के टाइम पे लड़कियां अजीब अजीब शर्तें रखने लगी है, जैसे कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं पेरेंट्स के साथ नहीं रहूंगी, मैं सिर्फ हस्बैंड के साथ रहूंगी। आप कैसे भूल जाते हैं कि कल को आप भी पेरेंट्स बनेंगे, आपके भी बच्चे होंगे। कौन सा एजुकेशन या कौन सी शिक्षा ये सिखाती है कि जिस एज में अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है उस एज में उन्हें अकेला छोड़ दो या उन्हें अपने बच्चे से अलग कर दो। यार एक बात बताओ, कल को आपका हस्बैंड अगर आपको ये बोले कि मैं भी काम छोड़ दूं, घर पे बैठ जाऊंगा, तब आप क्या बोलोगे? आप 5000 ताने सुनाओगे, आप ये सब बातें बोलोगे कि मेरे सपनों का क्या होगा, मेरी ख्वाहिशों का क्या होगा, अपने बच्चे के फ्यूचर का क्या होगा। आप ये सारी चीजें उन्हें बार बार गिनाओगे। जरा सोचो, आप तो हेल्पर रख लेते हो, क्या हस्बैंड के पास में ये लग्जरी या ये ऑप्शन होता है कि वो कोई हेल्पर रख ले या किसी और को भेज दे अपने काम के लिए? शौक तब लगता है जब वो लड़कियां जो कुछ नहीं करती है, देखिए ये कोई ऑफेंसिव चीज नहीं बोल रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कुछ नहीं कर रहे हो, कोई क्राइम नहीं है, अच्छा लगे वो करो। पर जो लड़कियां कुछ नहीं करती है, जब वो ऐसी डिमांड्स रखती है कि हम ससुराल में भी कुछ नहीं करेंगे, हमें बस आराम से रहना है और हम कोई एडजस्टमेंट भी नहीं करेंगे पेरेंट्स के साथ में, तब एक शौक लगता है कि किस तरीके की सोच हो गई है। मेरी जेन्युइनली इच्छा है कि किसी को भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या कोई स्ट्रगल फेस ना करना पड़े। मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि हम अक्सर इनइक्वालिटी या इक्वालिटी की बातें करते हैं पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वन साइडेड होता है। हम आदमियों के सारे इमोशंस मारने के बाद में ये बोलते हैं ये तो इमोशनलेस है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। हम खुद इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं, फिर ये बोलते हैं कि इक्वालिटी कहाँ है। देखिए, विमेन एम्पावरमेंट जरूरी है पर इसके लिए लड़कों को कमजोर मत करो, वरना सोसाइटी में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि लड़कों की मेंटल स्टेट बिगड़ने लगेगी। लड़के कहीं ना कहीं इन सब एक्सपीरियंस की वजह से फेडअप होके शायद शादी करना ही बंद कर देंगे। मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी ये बोलने का नहीं है कि लड़कियों की लाइफ एकदम इजी है, बस सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि स्टोरी वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। हम लड़कियों की पेन की बात करते हैं तो हमें लड़कों के पेन की भी बात करनी चाहिए। लड़कियों के लिए अगर सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं तो लड़कों की प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। चलिए, आज की वीडियो
यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।